हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट थर्ड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम जर्नल एंट्री के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे डीके गोयल के बुक से। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 27 तक देख लिया है। आज हम आपका लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 28, और जर्नल एंट्री जो आपका चैप्टर है हम उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट पर बनाना है। सारा फॉर्मेट पर बनाओगे नरेशन के साथ, फॉर या बिंग करके, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, पूरा जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में नरेशन के साथ। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है? 2018 1 अप्रैल जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो जो आपका ट्रांजेक्शन गिवन है उसको जर्नलाइज करने को यहाँ पर कहता है। चलिए, सबसे पहला आपका 2018 है आपका 2018, और आपका सबसे पहला जो है डेट वो है आपका यहाँ पर 1 अप्रैल या अप्रैल 1। चलिए, अप्रैल 1। बोलता क्या है? परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम मनोज एंड अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 10,000। ठीक है, तो यहां पर बिजनेस ने क्या किया है? बिजनेस ने मनोज से परचेज किया है 1 लाख का, और डिस्काउंट जो है मिला है बिजनेस को वो 10,000 है। आप कैसे पता करिए कि ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है? तो ट्रांजैक्शन नंबर जो है अप्रैल 2 का देखिए, पेड अमाउंट ड्यू जो कि बकाया है टू मनोज बाय चेक। तो यहाँ पर बिजनेस ने मनोज को 2 तारीख को, 2 अप्रैल को जो है चेक के थ्रू पेमेंट किया है बकाया अमाउंट। बकाया अमाउंट कितना है? तो बकाया अमाउंट जो है, और यहाँ पर बोलता है अवेल्ड डिस्काउंट ऑफ 4,500। इसका मतलब ट्रांजैक्शन नंबर जो आपका 1 है, मतलब 1 अप्रैल वाला है, वो 10,000 ट्रेड डिस्काउंट है। तभी तो यहाँ पर 2 तारीख को क्या हो रहा है? मनोज को जब पेमेंट किया कर रहा है बिजनेस, तो 4,500 का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, यानी ये 4,500 कैश डिस्काउंट है। इसका मतलब 10,000 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है। तभी तो नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन में यहाँ पर 4,500 का कैश डिस्काउंट दिया गया है। तो यहाँ से समझना है बात को। बिजनेस ने परचेज किया है यहाँ पर, तो कितने का परचेज किया है बिजनेस ने? 1 लाख में से 10,000 तो ट्रेड डिस्काउंट है, तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस ने 90,000 का परचेज किया है। और कहीं भी यहाँ पर नहीं लिखा है कि जो बिजनेस जो है पेमेंट यहाँ पर कर रहा है किसको? मनोज को, क्योंकि 2 तारीख को यहाँ पर पेमेंट कर रहा है, 1 तारीख को पेमेंट नहीं कर रहा। तो बिजनेस ने उधार में परचेज किया है, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस का स्टॉक बढ़ा, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट हो गया। किसने दिया बिजनेस को? तो मनोज ने। क्रेडिट द गिवर, यहां पे हम लिखेंगे मनोज। कितना का सामान है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? 90,000। यहां पे लिख देंगे हम 90,000। 1 लाख में से 10,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बताइए कि मनोज को बिजनेस कितना पे करेगा? 90,000 पेमेंट करना है, जो कि बिजनेस को करना है। 2 तारीख को यहाँ लिखता है पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज बाय चेक, तो यहाँ पे चेक के थ्रू मनोज को पेमेंट हो रहा है। एंड अवेल्ड यानी लाभ उठाया गया डिस्काउंट का 4,500 का। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज का हम बनाते हैं। पेमेंट कर रहे हैं मनोज को इस बार 2 तारीख को, 2 अप्रैल को। क्या लिखेंगे? मनोज को पेमेंट हो रहा है, डेबिट द रिसीवर। मनोज को यहां पर हम डेबिट करेंगे। मनोज को कितना मिलना है? 90,000 मिलना है। और बिजनेस जो है यहां पर पेमेंट करेगा, चेक के थ्रू कर रहा है, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा यहां पर। कितना से? तो कितना से कर बैंक बैलेंस कम हो जाएगा वो अभी देखते हैं। और
चूंकि 90,000 पेड करना है और 4,500 का यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है, कौन? मनोज दे रहा है बिजनेस को कि तुम 4,500 रुपये मत दो, हम तुमको कैश डिस्काउंट देते हैं। तो 90,000 में से 4,500 बिजनेस को पे नहीं करना पड़ेगा, बिजनेस को फायदा हो गया। तो क्या लिखेंगे हम? डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट। कितने को बिजनेस को फायदा हो गया? 90,000 पेमेंट करना था, मनोज बोला 4,500 मत दो, तुमको डिस्काउंट दे दिए। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन नॉमिनल अकाउंट के रूप से 4,500 फायदा हो गया। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हुआ कितने से? 80,500 रुपया ही ओनली बिजनेस को यहाँ पर 90,000 है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 85,500 जो है ओनली बिजनेस को यहाँ पर पे करना पड़ा। तो बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है वो 85,500 रुपया से ही कम हुआ और बिजनेस को फायदा 4,500 का हो गया यहाँ पर, और टोटल एक तरह से मनोज को 90,000 पेमेंट हो गया। क्लियर है बात? इसके बाद चलिए ट्रांजैक्शन 5 तारीख का क्या कहता है? कैश ₹5,000 पेड टू देसाई एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। तो यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं किसको? देसाई को, और डिस्काउंट अलाउड, वो हमको डिस्काउंट दे रहा है, कौन? देसाई। तो यहाँ पर इसका जो जर्नल एंट्री बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे देखिएगा। हम जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि पेड कर रहे हैं देसाई को और वो हमको 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस और ये है देसाई। उधार में सामान परचेस किया गया होगा, यहाँ पर कितने का भी परचेस किया गया होगा, लेकिन यहाँ पर उधार में जितने का भी परचेस किया गया होगा उसमें से 5,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट कर रहा है। 10,000 का किया गया होगा, हो सकता है 5,000 का पेमेंट हो, या हो सकता है 5,000 का बिजनेस ने परचेस किया हो, तो 5,000 को यहाँ पर देसाई को पेमेंट कर रहा है। कौन पेमेंट कर रहा है? बिजनेस पेमेंट कर रहा है देसाई को। तो देसाई यहाँ पर हो गया डेबिट द रिसीवर, यहाँ पर हम देसाई अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर। कितना जो है यहाँ पर पेमेंट करना है? 5,000 रुपये यहाँ पर कहता है कि देसाई को पेमेंट करना है। अच्छा, तो यहाँ पर 5,000 रुपये पेमेंट करना है देसाई को, और देखते हैं क्या होता है आगे। क्या चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं? यहाँ पर कोई चेक के थ्रू यहाँ पे पेमेंट नहीं है, बल्कि कैश के थ्रू पेमेंट है। हाँ, कैश के थ्रू पेमेंट है। कितना कैश पे करना है? तो बोलता है 5,000 रुपये। तो यहाँ पर लिखो 5,000 रुपया, यहाँ पे अभी हटा दो। 5,000 रुपये पेड किए, और देसाई को ने बिजनेस को क्या बोला? देसाई ने बिजनेस को कहा कि 200 रुपया मत दो, डिस्काउंट दे दिया कि ठीक है 200 रुपया मत दो, हम तुमको कैश डिस्काउंट देते हैं। तो बिजनेस को फायदा हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन 200 रुपया। तो एक तरीके से देसाई को टोटल पेमेंट कितना करना था? 5,200, जिसमें से 5,000 रुपये ही बिजनेस ने देसाई को पेमेंट किया और बिजनेस को 200 रुपये का फायदा हो गया। ये जनरलिटी बना। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट वाट गोज आउट एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। रूल बता दिए आपको। 5 तारीख के बाद है आपका 10 तारीख का। क्या कहता है 10 तारीख को? कैश रिसीव फ्रॉम गोवर्धन एंड डिस्काउंट एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 500 रुपीज़। तो यहाँ पर है जो गोवर्धन को से कैश रिसीव कर रहे हैं और डिस्काउंट जो है उसको हम दे रहे हैं। चलिए, तो क्या इसका जर्नल एंट्री बनेगा? 10 तारीख का ट्रांजैक्शन है, 10 तारीख को क्या जर्नल एंट्री बनता है अब हम वो देखते हैं। रिसीव किए हैं गोवर्धन से, तो क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे गोवर्धन को हम क्रेडिट करेंगे। देखते हैं कैसे। ये बिजनेस हो गया और ये हो गया आपका गोवर्धन। कैश रिसीव किए हैं गोवर्धन से। कितना कैश रिसीव किए हैं? लिखता है 10,000 रुपीज़। इसका मतलब उधार में सामान हम बेचे होंगे गोवर्धन को, जो हमको दिया है 10,000 का, यहाँ पर कैश रिसीव किए हैं। तो चलिए, बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में कैश आया, डेबिट वाट कम्स इन, यहाँ पर कैश आया। कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। कितने से? कितना आया? 10,000 रुपया। और
कहता है कि उसको डिस्काउंट दिए 500 रुपये का, तो बिजनेस ने डिस्काउंट दिया गोवर्धन को यहाँ पर 500 रुपये का, तो बिजनेस को नुकसान हुआ। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से 500 रुपये का बिजनेस को यहाँ पर नुकसान हुआ। दिया किसने? तो दिया यहाँ पर गोवर्धन ने, तो यहाँ पर लिख देंगे गोवर्धन क्रेडिट द गिवर। कितना देना था? 10,500 टोटल देना था, जिसमें से 500 गोवर्धन ने नहीं दिया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के रूप से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दिए, तो बिजनेस को कैश कितना रिसीव हुआ? ओनली 10,000। क्लियर है बात? डेबिट पार्ट कम्स इन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द गिवर। ये हो गया आपका 10 तारीख का। 10 तारीख के बाद 12 तारीख का कहता है। क्या कहता है? इसको हटाते हैं। चलिए 10 तारीख के बाद 12 अप्रैल, 12 तारीख को क्या कहता है आपका? देखते हैं। सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर ₹80,000 अगेंस्ट चेक। जो भी रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, और बिजनेस का जो ऑनर है अपने पर्सनल कार को जो है यहाँ पर क्या किया है? बेच दिया है। अपना पर्सनल जो उसका कार है इसको बेचा है चेक के थ्रू। कितना में बेच दिया है? यहाँ पर 80,000 रुपये में। ये इसका पर्सनल कार है ऑनर का, चेक के थ्रू बेचा है, तो यहाँ पर पैसा आएगा विच वाज डिपॉजिट इनटू द फर्म्स बैंक अकाउंट। और ये जो 80,000 यहाँ पर ये आया है ऑनर के पास, ऑनर ने इसको क्या किया है कि जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है, बिजनेस का जो बैंक है, जिस बैंक में इसका अकाउंट है, उसमें ये डिपॉजिट करा दिया है। तो एक तरीके से ऑनर ने बेचा तो ऑनर को रिसीव हुआ 80,000 रुपया, कार चला गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ऑनर ने क्या कर रहा है? अपना पर्सनल, उससे हमको कोई लेना ही देना नहीं है। हमको देखना है कि बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन हुआ या नहीं हुआ, बिजनेस के साथ कोई लेन देन हुआ कि नहीं। ये अपना कार बेचा, इसको 80,000 मिला, इससे हम इस ट्रांजैक्शन को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात लिख दिया है, और बात ये लिखा है कि विच वाज डिपॉजिट इनटू द फर्म्स बैंक अकाउंट। ये अपने बैंक अकाउंट में रखता, हम कोई ट्रांजैक्शन, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते। ये इसका पर्सनल ट्रांजैक्शन है, और हम पर्सनल ट्रांजैक्शन को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को ओनली रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये पैसा इसके अपने अकाउंट से किस में डाल दिया? बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिया 80,000 रुपये। तो अब ये जो है बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन किया तब रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस का बैंक अकाउंट में डाला, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ा, हम लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और 2, ऑनर कोई भी अपना पैसा जो है बिजनेस में लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल बढ़ा, तो क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी ऑनर ने कितना? 80,000 पर लिख देते हैं 80,000 रुपये। मतलब क्या है? ये कुछ भी किया उससे हमको मतलब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलीगल बिजनेस किया। यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर कहीं से भी ये पैसा लाया हो, ट्रक बेचा हो, कार बेचा हो, घर बेचा हो, अपना बाइसिकल बेचा हो, अपना मोटरसाइकिल बेचा हो, अपना कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। उस प्रॉपर्टी को बेच करके जो पैसा मिला अगर वो बिजनेस में लगा देगा तो इसका मतलब सीधा ये हुआ कि ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया। तो इसका एक ही जर्नल एंट्री बनता है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश लिखते हैं ना, या कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया, ये 80,000 कहाँ से आया उससे मतलब नहीं है, ये 80,000 बिजनेस में लगाया इससे मतलब है। तो यहाँ पर बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, और ऑनर का कैपिटल बढ़ा, बिजनेस में कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। क्लियर है बात?
तो यहाँ पर बैंक ऑन डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ये जर्नल एंट्री बनेगा। क्लियर है बात? ओके। इसके बाद अगला जो तारीख है वो है 12 के बाद 16 तारीख। सब कुछ रहने देते हैं, चलिए हटा ही देते हैं, फिर से बताएंगे फ्रेश तरीके से। अब क्या कहता है 16 तारीख को, सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर ₹1,50,000। ये बिजनेस और ये बिजनेस का ऑनर यानी प्रोप्राइटर, इसने अपने पर्सनल कार को फिर से बेच दिया। इस बार बेचा कितने में? 1.5 लाख रुपए में। ठीक है। अगेंस्ट चेक, चेक के अगेंस्ट बेचा और विच वाज डिपॉजिट इनटू द प्रोप्राइटर्स पर्सनल बैंक अकाउंट। ये जो बेचा तो इसके पास, ऑनर के पास से कार चला गया और ये जो 1.5 लाख रुपए ऑनर को मिला, ये ऑनर अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में जो है इस पैसे को जमा करा दिया 1.5 लाख रुपए का। बताइए बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ? कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। यानी ये जो ट्रांजैक्शन है एक्चुअली में हम तो इसको कहेंगे भी नहीं ट्रांजैक्शन, ये तो उसका पर्सनल हो गया। यहाँ पर बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। कार चला गया ऑनर का और जो पैसा था वो ऑनर का पर्सनल बैंक अकाउंट में आ गया। तो यहाँ पर हम कोई भी 16 तारीख का जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ये अकेला इधर रह गया। बाकी वो अपना ऑनर अपना पर्सनल काम कर रहा है जिससे बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। अगर यही पैसा इस अपने बैंक अकाउंट से ये ट्रांसफर कर दे बिजनेस के बैंक अकाउंट में, इसमें कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगा, पहले बता दिए। अगर ये पैसा डिपॉजिट कर दे फर्म के बिजनेस के पॉइंट के फर्म में बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दे तो जर्नल एंट्री बन जाएगा फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर से कैपिटल बढ़ जाएगा अकाउंट 1.5 लाख रुपया। अगर ऐसा हो तो ये जर्नल एंट्री बनेगा। बैंक अकाउंट में डिपॉजिट ना करके सीधा अगर ये बिजनेस में लगा देगा तो यहां पर करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये तार तो जुड़ा ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, ये अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, ये बात तो हुआ ही नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगा, कोई जर्नल एंट्री नहीं बनेगा। क्लियर है? क्योंकि बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, वो अपना पर्सनल काम किया। क्लियर है बात? इसके बाद 16 के बाद है आपका 20 तारीख का क्या कहता है। Sold goods to Gaurav costing 1 lakh at a profit of 40% and allowed him 10% trade discount and paid for cartage 3,000 not to be charged from him. Okay. इसका क्या जर्नल एंट्री बनेगा? अब हम वो बनाते हैं। देखिए बिजनेस ने सामान बेचा है, किसको बेचा है यहाँ पर? तो गौरव को बेचा है और 1 लाख कॉस्ट का जो बिजनेस को लागत था वो 1 लाख कॉस्ट का 40% के यहाँ पर प्रॉफिट पे बेचा है। तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो है बिजनेस ने जो सामान बेचा है वो कैश में बेचा है। इसका मतलब ये क्रेडिट सेल किया गया है, उधार में जो है वो सामान को सेल किया गया है। चलिए किसको बेचा है? गौरव। और कार्टेज भी पे किया गया है। देखिए कैसे हुआ। बिजनेस ने सामान बेचा कितने का, जो कि बिजनेस को कॉस्ट था यहां पर 1 लाख रुपीस। प्रॉफिट में बेचा, जाहिर सी बात है बिजनेस बेचेगा तो बिजनेस को लागत पड़ा था, बिजनेस को कितना पड़ा था 1 लाख, तो 1 लाख से ज़्यादा में बेचेगा तो कॉस्ट पर कितना प्रॉफिट ले रहा है? कहता है 40% का प्रॉफिट ले रहा है। तो 40% का प्रॉफिट हो जाएगा 1 लाख रुपए का 40% जो है वो हो जाएगा आपका 40,000 रुपीज़। यानी बेच जो रहा है वो 1,40,000 रुपये में सामान को बेच रहा है। बिजनेस गौरव को 1,40,000 में यहाँ पे सामान बेच रहा है। लेकिन साथ ही साथ बोलता है यहाँ पर
ट्रेड डिस्काउंट भी है, टीडी भी है। ट्रेड डिस्काउंट भी है जिसके लिए हम कोई जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं, वो है ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पर है 1,40,000 का 10% कहता है। तो ये हो जाएगा आपका 14,000 रुपया, यानी सामान एक्चुअली में कितना बेचा है, तो 1,26,000 का सामान बेचा है। इसके लिए कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे। तो गौरव को 1,26,000 का सामान यहाँ पर बेचा गया है, सिंपल सी बात। तो डेबिट द रिसीवर, गौरव अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर। कितने का सामान इसको बेचा गया है, तो 1,26,000 का। बिजनेस क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने का बेचा गया, 1,26,000 का। क्लियर है बात। अब 20 तारीख को ही कार्टेज जो है यानी ढुलाई दिया। ये जो सामान बेचा गया, तो इस यहाँ से लेकर के जहाँ सामान डिलीवर्ड करना था वहाँ तक जो है कार्टेज पे किया गया है, यानी ढुलाई दिया गया है। और ये ढुलाई साफ साफ क्वेश्चन में कहता है कि नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम। ये ढुलाई जो है ये नहीं दिया, ये ढुलाई 3,000 रुपये का जो दिया गया, ये गौरव नहीं दिया, बल्कि ये बिजनेस दे दिया ढुलाई के लिए 3,000 रुपये। तो बिजनेस के लिए तो ये एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम कैरेज आउटवर्ड मतलब दिया, सामान को कस्टमर के घर तक डिलीवर्ड करने के लिए दिया, तो कैरेज इसको लिखते हैं आउटवर्ड्स अकाउंट, डेबिट करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और किसके थ्रू पेमेंट किया, तो कहीं नहीं लिखता है कैश या चेक के थ्रू, कैश के थ्रू पेमेंट किया, चेक नहीं लिखता है, तो कैश के थ्रू 3,000 रुपये पेमेंट किया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पे 3,000 रुपये को डेबिट कर दिए। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का खर्च हो गया 3,000 रुपये, और बिजनेस से 3,000 रुपये चला गया जो कि कैरेज दिया, भाड़ा दिया उस पर। तो अगर इससे चार्ज करते हैं तब तो कोई बात नहीं था, ये जनरल एंट्री हम यहाँ पे नहीं बनाते, ठीक है। इससे चार्ज करते तो यहाँ पर चूँकि बिजनेस से हम चार्ज कर दिए हैं, बिजनेस दे दिया है इसके लिए, तो बिजनेस चूँकि ये खर्च दे दिया है, तो यहाँ पर बिजनेस को दिखाना पड़ेगा कैरेज आउटवर्ड टू कैश 3,000 रुपये। क्लियर है। इसके बाद 24 नंबर क्या कहता है, प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ रुद्र एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 80,000 एंड अ चेक फॉर 40% अमाउंट इज सेंट टू देम एज एन एडवांस। ठीक है, तो रुद्र एंड कंपनी को यहाँ पर एक ऑर्डर प्लेस किया गया है 80,000 रुपये का। ठीक है, 80,000 रुपये का ऑर्डर प्लेस किया गया है, और कहता है कि एडवांस के तौर पे 40% यहाँ पर बिजनेस जो है पे किया है। फाइन, तो यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया गया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा हम रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या कहा है इसमें, किस तरीके से इसको बनाएंगे। बिजनेस ने ऑर्डर प्लेस किया है, किसको ऑर्डर प्लेस किया है, तो कंपनी है रुद्र एंड कंपनी, रुद्र एंड को, इसको ऑर्डर प्लेस किया है। कितने का, 80,000 का, 80,000 रुपये का। और एडवांस के तौर पे 40% पे किया है। अभी सामान परचेज नहीं किया है, सिर्फ ऑर्डर दिया है। एडवांस के तौर पे 40% पे किया है। ऐसे यहाँ से दिखाते हैं आपको, 80,000 रुपये का कितना पे किया है बिजनेस ने, 40% पे किया है, तो कितना हो जाएगा 32,000 रुपया बिजनेस ने पे किया है रुद्र एंड कंपनी को एडवांस, जो कि ऑर्डर दिया है 80,000 का, मतलब 80,000 का सामान जो है वो बिजनेस परचेस करेगा। इसके लिए एडवांस कितना दिया है, 32,000। अब आप हमको सारा कंसेप्ट आपको याद होगा जो हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट बताए थे, कि जब ऑर्डर प्लेस करेगा बिजनेस को, तो इस दिन ये अपना इनकम नहीं मानेगा कि मेरा इनकम हो गया, या ऑर्डर करने के दिन ये बिजनेस थोड़ी परचेस किया है। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट, जब तक रुद्र एंड कंपनी डिलीवर्ड नहीं कर देगा बिजनेस गुड्स, तब तक जो है ये अपना इनकम नहीं मानेगा कि हाँ मेरा इनकम यहाँ पर हुआ है 80,000 का। इस डेट को
आपका 24 अप्रैल को सिर्फ क्या हुआ, एक ऑर्डर प्लेस किया गया है रुद्र एंड कंपनी को, बिजनेस ने रुद्र एंड कंपनी को ऑर्डर दिया है। ऑर्डर देने के समय वो ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, मतलब है कि आप बिजनेस ने ऑर्डर दिया है तब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा रुद्र एंड कंपनी के लिए जब तक ये सामान डिलीवर्ड ना कर दे। जैसे ही ये जिस दिन डिलीवर्ड करेगा, भले ही पेमेंट किसी भी दिन हो, जिस दिन ये डिलीवर्ड करेगा उस दिन मानेगा कि हाँ हमने सेल किया है और हमारा 80,000 रुपये का यहाँ पर जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है, हमारा इनकम हुआ है। अभी तो सिर्फ ऑर्डर दिया गया है, तो ऑर्डर दे दिया, लेकिन बिजनेस ने यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन कर दिया, एक एडवांस के तौर पे रुद्र को दे दिया पैसा। बिजनेस के पास से पैसा गया किसके पास, रुद्र एंड कंपनी के पास। तो यहाँ पर डेबिट द रिसीवर रुद्र एंड कंपनी जो है, इसको कितना मिला, डेबिट द रिसीवर 32,000 रुपये यहाँ पर मिला। तो डेबिट द रिसीवर यहाँ पर हम 32,000 को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, किसके थ्रू यहाँ पर पेमेंट किया गया है, तो साफ साफ यहाँ पर क्वेश्चन में लिखता है कि चेक के थ्रू पेमेंट किया गया है। लिखता है a check for 40% amount is sent to them as an advance। तो चेक के थ्रू पे किया गया है, इसका मतलब बिजनेस ने पे किया है चेक के थ्रू 32,000 रुपये, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा कितना से, 32,000 रुपया से। बस इस डेट को यही हुआ है। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब नहीं है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया है या फिर इसने सामान अभी परचेस कर लिया है। जिस डेट को ये ट्रांसफ़र करेगा गुड्स बिजनेस को, उस दिन जो है हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ उसने परचेस किया है। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ने 32,000 एडवांस के तौर पे किया है रुद्र को। तो रुद्र एंड कंपनी को पैसा रिसीव हुआ, डेबिट द रिसीवर यहाँ पे 32,000 रुपये, और बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो गया 32,000 से। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया 32,000 रुपीज़ को। तो यहाँ पर जो है आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमने आपको बता दिया। जर्नल एंट्री के सारे कंसेप्ट को, रूल्स रेगुलेशन को, सारे A to Z चीज़ को हमने आपको बताया। आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जहाँ दिक्कत हो वहाँ देख करके आप सॉल्व करें और सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। इससे आपका जर्नल एंट्री पर पकड़ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपका क्लासिफिकेशन। याद करिए, अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था, बिजनेस स्टार्ट किया, फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, फिर रिकॉर्डिंग, जो कि मैंने अभी रिकॉर्डिंग थर्ड जो आपका स्टेप है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग को हमने कंप्लीट किया जर्नल बनाकर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे क्लासिफिकेशन में, और जो भी जर्नल एंट्री है, जितना भी इसमें अकाउंट है, जैसे बैंक अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, गौरव अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, कैरेज आउटवर्ड है, कैश अकाउंट है, रुद्र एंड कंपनी अकाउंट है, यहाँ पर बैंक अकाउंट है, जितना भी यहाँ पर आपको दिख रहा है, सब के लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और उसमें हम जर्नल के सारे एंट्री को पोस्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग करना। जर्नल से लेज़र में जो हम लिखते हैं ले जाते हैं उसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो वो होता है आपका क्लासिफिकेशन में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेज़र बताएंगे, लेज़र पोस्टिंग किस तरह से करते हैं, लेज़र किस तरीके से सारे अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं जर्नल एंट्री की मदद से, और साथ ही साथ आपको हम वहीं पर समझाएंगे कि ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं। तो ये सारी बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।